नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। भारत में मुसलमानों के खिलाफ कथित हिंसा और सरकारी कार्रवाई को लेकर एक नई रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन के इंडिया प्रोसिक्यूशन ट्रैकर के मुताबिक 1 मई से 31 जुलाई 2026 के बीच भारत में कम से कम 25 मुसलमानों की मौत दर्ज की गई। ट्रैकर का दावा है कि इनमें 15 मौतें सरकारी अधिकारियों या एजेंसियों से जुड़ी थीं, जबकि 10 मौतें कथित धार्मिक नफरत से जुड़े हमलों में हुई। रिपोर्ट के अनुसार 2026 के पहले 7 महीनों में मुसलमानों की मौत का आंकड़ा 44 तक पहुंच गया है। इनमें 19 मौतों को सरकारी अधिकारियों या एजेंसियों की कार्रवाई से और 25 को कथित उग्रवादी हमलावरों से जोड़कर देखा गया है। ट्रैकर का कहना है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो 2026 मुसलमानों के खिलाफ नफरत से प्रेरित हत्याओं के मामले में सबसे घातक साल बन सकता है। जब से संगठन ने 2022 में ऐसे मामलों का रिकॉर्ड रखना शुरू किया है, रिपोर्ट्स का दावा है कि उत्तर प्रदेश, असम, कश्मीर और पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारी, हिरासत, तोड़फोड़ और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले सामने आए। कश्मीर में एक आतंकवादी हमले के बाद बड़े पैमाने पर हिरासत और 2 परिवारों के घर तोड़े जाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं कोलकाता में एक छात्र प्रदर्शन का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक गिरफ्तार किए गए 14 लोगों में से 13 मुसलमान थे। धार्मिक हिंसा को लेकर रिपोर्ट में कहा गया कि 5 राज्यों में कम से कम 10 मुसलमानों की मौत के लिए कथित चरमपंथी हमलावर जिम्मेदार थे। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ितों में एक 11 साल की लड़की और 16 साल का लड़का भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों, मुस्लिम कारोबारों और बस्तियों पर कथित हमलों का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजनीतिक बदलाव के बाद राज्य में नागरिकता जांच, वोटर लिस्ट और सरकारी योजनाओं से जुड़े कदमों का असर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों पर पड़ा। असम को लेकर ट्रैकर ने बंगाली बोलने वाले लोगों को कथित तौर पर सीमा पार भेजे जाने और परिवारों को बॉर्डर के दूसरी तरफ धकेले जाने के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में असम सरकार के उस दावे का भी जिक्र है जिसमें 2 साल में 1679 लोगों को वापस भेजे जाने की बात कही गई थी। साथ ही यूएन विशेषज्ञों की चिंताओं का हवाला देते हुए कहा गया कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट जैसी भाषा भारतीय मुस्लिम नागरिकों को भी विदेशी बताने का खतरा पैदा कर सकती है। रिपोर्ट ने कानूनी और प्रशासनिक बदलावों को लेकर भी सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि कुछ राज्यों में मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी प्रभावित करने वाले प्रावधान लागू किए गए। इसके अलावा धार्मिक और आवासीय ढांचों की तोड़फोड़ को लेकर भी बड़े आंकड़े दिए गए हैं। ट्रैकर के मुताबिक 8 राज्यों में कम से कम 21 घटनाओं के दौरान 1000 से ज़्यादा मुस्लिम घरों, कारोबारों और धार्मिक ढांचों को गिराया गया और 2026 में ऐसी तोड़फोड़ की कुल संख्या 3000 से ज़्यादा हो गई है। हालांकि यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये आंकड़े और आरोप एक स्वतंत्र ट्रैकर की रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट खुद कहती है कि इसमें केवल रिपोर्ट किए गए और पुष्टि किए जा सकने वाले मामले शामिल हैं। इसलिए हर दावे की स्वतंत्र जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से पुष्टि जरूरी है। दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन आमतौर पर ऐसी कार्रवाई को कानून व्यवस्था, अवैध घुसपैठ, आतंकवाद या अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर पेश करते हैं। ऐसे में पूरी तस्वीर समझने के लिए सरकारी आंकड़ों, अदालतों के फैसलों और स्वतंत्र जांचों को भी देखना जरूरी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन आरोपों पर सरकार या जांच एजेंसियां कोई विस्तृत जवाब देती हैं और क्या संबंधित मामलों में आगे कोई स्वतंत्र जांच या न्यायिक कार्रवाई होती है। अगर रिपोर्ट के दावे सही साबित होते हैं तो ये अल्पसंख्यक सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े करेंगे, जबकि अगर किसी मामले में आंकड़े या आरोप गलत पाए जाते हैं तो उसकी सही तस्वीर सामने आना भी उतना ही ज़रूरी होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट ने भारत में मुसलमानों की सुरक्षा, कथित नफरत से जुड़ी हिंसा, गिरफ्तारियों और तोड़फोड़ को लेकर बहस जरूर तेज कर दी है और अब नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में इन दावों को लेकर आधिकारिक तौर पर क्या सामने आता है। इस मुद्दे पर हम आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी द हिंदी टॉप को ज़रूर फॉलो कर लें।